महर्षि रमन से बातचीत आध्यात्मिक चर्चा का यह अगला भाग है। इसमें ध्यान रखिए साधकों, क्योंकि आध्यात्म जो विषय है ये सुनने मात्र से नहीं होगा। इसमें आपको क्या है, अंतर में अपने झांकना पड़ेगा, अपने अंतर मन को खोजना पड़ेगा, अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ये शिक्षाएं आपको बता सकती हैं, थोड़ी सी गाइडेंस मिल सकती है, सहायता मिल सकती है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रमा सूर्य के प्रतिबिंबित प्रकाश से प्रकाश देता है। सूर्य के अस्त होने पर चंद्रमा का प्रकाश पदार्थों को भासित कराने में सहायता करता है। जब सूर्य उदय हो जाता है, चंद्रमा से किसी को प्रयोजन नहीं रहता। यद्यपि चंद्रमा का मंद बिंब आकाश में दिखता है। मन तथा हृदय के साथ भी ऐसा ही है। मन हृदय की प्रतिबिंबित ज्योति के कारण ही उपयोगी है। इसका उपयोग दृश्य पदार्थों को देखने के लिए है। इसके अंतर्मुखी होने पर ज्योति का मूल स्रोत स्वयं प्रदीप्त हो उठता है और मन दिन के चंद्रमा की भांति मंद तथा वृथा हो जाता है। अभी आगे एक सन्यासी ने जिज्ञासा की है। ऐसा कहा जाता है कि आत्मा मन से परे है, फिर भी साक्षात्कार मन द्वारा ही होता है। मनो न मनुते मनसा न मनतम। मन उसका मनन नहीं कर सकता, मन उस पर विचार करने में समर्थ नहीं है तथा मन ही उसका अनुभव कर सकता है। इन विरोधाभासों में समाधान कैसे हो? महर्षि जी बताते हैं कि आत्मा का ज्ञान मृत मनस अर्थात संकल्प शून्य तथा अंतर्मुखी मन से होता है। तब मन स्वयं के स्रोत को देखकर वही हो जाता है। यह दृष्टा द्वारा दृश्य को देखने जैसा नहीं है। जब कमरे में अंधेरा होता है तो प्रकाश के लिए दीपक और पदार्थों को देखने के लिए चक्षुओं की आवश्यकता होती है। किंतु सूर्य के उदय हो जाने के पश्चात किसी दीपक की आवश्यकता नहीं होती। दृश्य पदार्थ दिखते हैं। सूर्य को देखने के लिए किसी दीपक की आवश्यकता नहीं। स्वप्रकाशित सूर्य की ओर तुम अपने नेत्रों को मोड़ लो, यही पर्याप्त है। मन के साथ भी ऐसा ही है। दृश्यों को देखने के लिए मन के प्रतिबिंबित प्रकाश की आवश्यकता होती है। हृदय को देखने के लिए मन को अंतर्मुखी करना ही पर्याप्त है। तब मन अपने आप को खो लेता है तथा हृदय प्रकाशित होता है। अभी महर्षि जी ने कैवल्य से कुछ श्लोकों को उद्धृत कर समझाया है कि परमात्मा क्या है। पूर्ण ज्ञान साक्षी स्वप्रकाशित केंद्र हृदय और आत्मा है। और व्यक्ति के बारे में बताया है कि वृत्तियों को एवं अव्यक्त रूप से प्रतिबिंबित प्रकाश को जानने वाला जीव, आंतरिक बुद्धि तथा बहिर्मुखी मन। बुद्धि एवं मनस जिसमें वृत्ति तथा प्रतिबिंबित प्रकाश का एक अंकुर के रूप में समावेश है, यही अंतःकरण है। अभी दो प्रकार की वृत्तियों को बताया है, दृश्य रूप वृत्तियां और सामान्य। मिलकर जगत की सृष्टि होती है जैसा कि हम देखते हैं। अभी दूसरे भाग में बताया गया कि आत्मा क्या है, शुद्ध ज्ञान है, और जीव क्या है, परमार्थ ज्ञाता है। जीव ज्ञाता है जो आत्मा को जानने वाला होता है। और बुद्धि तथा मन क्या है, अब प्रमाण का मतलब होता है देखना, ठीक है। तो दृश्य रूप से भाषित वृत्तियां और ज्ञान क्या है, फल चैतन्य है। इनका ज्ञान क्या मिलेगा, हमें चैतन्य मिलेगा। मन की वृत्तियां बाह्य पदार्थों का आकार ग्रहण कर लेती हैं तथा वृत्तियों पर प्रतिबिंबित प्रकाश दृश्यों को प्रकाशित करता है। अब वृत्तियों की अपेक्षा कर इन्हें प्रकाशित करने वाला प्रकाश की ओर देखिए। मन शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाता है तथा ज्योति स्व प्रकाशित रहती है।
तरंगित मन वह मन जो राजस सक्रियता एवं तामस अंधकार से युक्त है को सामान्यतः मन की संज्ञा दी जाती है। राजस एवं तामस से रहित होकर मन शुद्ध तथा स्वप्रकाशित है, यही आत्म साक्षात्कार है। इस कारण मन उसका साधन है। अब अगले भाग में बताया गया कि शुद्ध चैतन्य क्या है? शाश्वत एवं नित्य सिद्ध साक्षी है। शुद्ध चैतन्य अंतःकरण और प्रतिबिंबित प्रकाश यानी जीव परमात्मा प्रकाश सहित वृत्तियां प्रमेय कहलाती हैं। जानी हुई इनमें पदार्थ स्थूल हैं तथा प्रकाश फल चैतन्य कहा जाता है। अभी अगले भाग में बताया कि जीव में अंतःकरण के अंश इस प्रकार हैं: सत्व, राजस और तमस। सत्व के कारण हमें क्या है? ज्ञान प्राप्त होता है, प्रकाश प्राप्त होता है। और राजस के कारण हमारा क्या होता है? मन की वृत्तियां, बुद्धि और मन इसमें हमारे राजस में आ जाते हैं। अब तामस के हैं स्थूल पदार्थ, जो भी जगत दिख रहा है हमें बाहर का जो भी स्थूल पदार्थ बाहर हमें दिख रहे हैं वो है तामस प्रकृति। इस प्रकार ब्रह्मांड है। और विश्वीय मन क्या है? सत्व में अगर ब्रह्मांड की देखें तो सत्व में क्या है? ईश्वर विश्व का अधिष्ठाता है। राजस में व्यक्ति आ गया और तामस में जगत आ गया। ठीक है, ये हो गया विश्व शाश्वत सत्ता। अभी अगले भाग में बताया गया है ब्रह्म क्या है? सत्य अस्तित्व, इसे आधार कहते हैं। चित्त और आनंद विशेष कहा जाता है। माया से नानात्व होता है। अब इसमें जीव के दो चीज और आगे हैं। चित्त और आनंद के बाद क्या आगे है कि प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक कौन सा है? ब्रह्मांड अथवा जगत। और कृत्रिम क्या है? पदार्थों का बाहुल्य। माया सत्य को निस्तेज नहीं कर सकती, किंतु चित्त तथा आनंद को निस्तेज कर देती है और वे पृथक भाषित होते हैं। अभी अगले उदाहरण में एक चीज बताया गया कि रज्जु क्या है? जो हमें दिखती है, सदृश्य है, अस्तित्व है, उसका आधार है, वो दिखती है। और मंद प्रकाश में वह माया भ्रम होती है। सर्प भाषित होता है और वर्णित कृत्रिम भिन्नता। ठीक है, एक रस्सी है, जली हुई है, अंधेरे में हमें वो क्या दिखेगी? रस्सी, सांप दिखेगी, क्योंकि उस टाइम हमारे पास क्या प्रकाश नहीं होता। जब प्रकाश हो जाता है तो हमें रस्सी ही दिखाई दे जाती है। इस प्रकार हमारे आत्मा का ही ऐसा ही अस्तित्व है। हम जो देखते हैं वो सत्य नहीं है। और जब हमें हमारे ज्ञान जागृत हो जाता है तब हमें वो भी पता लग जाता है कि भाई आत्मा शरीर से अलग है। ये शरीर है, ये आत्मा नहीं है। ये मन है, ये आत्मा नहीं है। अभी आ गया सत्य अस्तित्व आधार है। इससे विशिष्ट अथवा जीव की सृष्टि होती है जो अज्ञान के आवरण के वशीभूत होकर अपने को स्थूल देह मान लेता है। यहाँ अज्ञान का अर्थ है आत्मा की खोज न करना। जीव वास्तव में ज्ञान ही है, किंतु अज्ञान के कारण भूल से स्थूल देह से तादात्म्य में हो गया है। अभी बताया गया कि जो मान लेते हैं कि शरीर है यही आत्मा है, लेकिन हमारा क्या है? ये गलत तादात्म्य में हो गया है। हमारा ये है ही नहीं, क्योंकि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इसमें यही बताने की कोशिश की गई है। अभी आगे फिर से बताया गया कि महर्षि ने लोहे की लाल गरम गेंद का उदाहरण देकर इसको स्पष्ट किया है। तप्त अयः पिंडवत है। लोहे की गेंद और अग्नि मिलकर गरम लाल लोहे की एक गेंद बनाते हैं। जगत और चित्त शुद्ध ज्ञान मिलकर ही जीव बनता है व्यक्ति। अभी आगे एक सज्जन ने जिज्ञासा की है कि द्रौपदी की साड़ी के अंतरहित हो जाने का युक्तिपूर्ण उत्तर क्या है? महर्षि जी ने बताया कि आध्यात्मिक विषयों को बुद्धिवाद के दायरे में नहीं बैठा सकती। अध्यात्म बुद्धि से परे का विषय है। द्रौपदी के आत्मसमर्पण के पश्चात यह चमत्कार हुआ था। रहस्य समर्पण में है। अभी पूछते हैं कि हृदय तक कैसे पहुँचे?
अभी तुम कहाँ हो जो हृदय तक जानना चाहते हो? क्या तुम आत्मा से अन्यत्र खड़े हो? मैं अपनी देह में हूँ। किसी एक खास जगह अपना पूरी देह में हो? महर्षि जी ने पूछा है कि किसी एक खास जगह हो या पूरी देह में हो? भक्त बोलता है पूरी देह में, मैं पूरी देह में व्याप्त हूँ। महर्षि व्याप्त कहाँ से हुए? भक्त कहते हैं कि मैं नहीं जानता। महर्षि जी कहते हैं ठीक है, तुम सदैव हृदय में हो, तुम कभी इससे दूर नहीं हो जिससे कि तुम्हें उसके पास जाओ। विचार करो, तुम गहन निद्रा में तथा जागृति में कैसे हो? ये अवस्थाएं भी तुम्हारी नहीं हैं, ये अहंकार की अवस्थाएं हैं। चैतन्य सदैव वही तथा अपरिवर्तित रहता है। भक्त मैं समझ तो गया, किंतु मैं ऐसा अनुभव नहीं करता। महर्षि यह अज्ञान किसको है, इसे मालूम करो। भक्त यह सब कठिन है। महर्षि जी कहते हैं कठिन का विचार भी मूल है, इससे तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता नहीं मिलेगी। मेरा प्रश्न अभी भी यही है कि किसे कठिन प्रतीत होता है? भक्त मैं देख रहा हूँ कि मैं के समीप आ रहा हूँ। महर्षि जी तुम सदैव वही हो तथा उससे दूर कभी नहीं जाते। आत्म भाव से रहने के समान सरल कुछ भी नहीं है। इसके लिए किसी प्रयास अथवा सहायता की आवश्यकता नहीं है। केवल ब्रह्म तादात्म्य की विपरीत भावना को त्याग अपनी नित्य स्वाभाविक एवं सहज अवस्था में रहना है।